गुड इवनिंग ट्रेडर्स। स्वागत है आपका आप सभी के यूट्यूब चैनल में इंडिपेंडेंट ट्रेडिंग। तो आज हम लोग एक नए टॉपिक के साथ आए हैं। आज कोई हम लोग स्विंग ट्रेड, शॉर्ट टर्म ट्रेड या लॉन्ग टर्म ट्रेड या आपका फेवरेट इंट्राडे ट्रेड, ये कुछ भी हम लोग आज डिस्कस नहीं करेंगे। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन सब से हट के थोड़ा सा मार्केट साइकोलॉजी या स्टॉक मार्केट साइकोलॉजी को लेके, क्योंकि ये ऐसे पॉइंट्स है जिसका यूट्यूब पर बहुत ज़्यादा कोई डिस्कशन है नहीं। मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा कोई वीडियोस है, क्योंकि जब मैंने शुरू किया था अपना ट्रेडिंग अकाउंट या अपनी ट्रेडिंग जर्नी जब मैंने शुरू की थी, तो ऐसा कोई कंटेंट उस समय तो नहीं था। एंड आई एम वेरी मच श्योर कि अभी भी नहीं होगा, क्योंकि मार्केट इज़ फुल ऑफ स्ट्रेटजीज, यूट्यूब इज़ फुल ऑफ स्ट्रेटजीज। क्योंकि यूट्यूब भी वही कंटेंट बनाता है जो सब लोग देखना पसंद करते हैं, जिस पे ज़्यादा से ज़्यादा व्यू आए। तो आपको मिलेगा नो लॉस स्ट्रेटजी, 100% स्ट्राइक रेट स्ट्रेटजी, इंट्राडे स्ट्रेटजी। सो बनाए 10,000 से 1 लाख, ऐसे वाली स्ट्रेटजीज आपको मिलेगी। तो मार्केट साइकोलॉजी को लेके कोई वीडियो नहीं है, तो मुझे लगा कि शायद जो मुझे थोड़ा बहुत पता है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो, दिस कंटेंट ऑफ दिस वीडियो। सो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि जब भी कोई ट्रेडर स्टॉक मार्केट में आता है, जब भी कोई इंसान स्टॉक मार्केट का अकाउंट ओपन करा के, ट्रेडिंग का अकाउंट ओपन करा के स्टार्ट करता है ट्रेडिंग, तो उसकी एक्सपेक्टेशन जो होती है या जो साइकोलॉजिकली वो रेडी होता है, वो सिर्फ एक ही चीज़ के लिए रेडी होता है, विच इज़ प्रॉफिट। उसको लगता है कि आज मैं 1 लाख रुपए लेके आया हूँ अपना ट्रेडिंग कैपिटल, आज मैं इसको इन्वेस्ट करूंगा तो ये कैपिटल सिर्फ ग्रो करेगी। वो कभी साइकोलॉजिकली इस चीज़ के लिए रेडी होता ही नहीं है कि मेरे को इसमें लॉस भी हो सकता है, या लॉस होगा तो मैं कितना लॉस लेके निकलूंगा। या सबसे ज़रूरी जो चीज़ होती है, जो अक्सर लोग मिस कर जाते हैं, कि अगर 1 लाख रुपए की कोई चीज़ या कोई स्टॉक या इन्वेस्टमेंट उसने किया और उस पर उसको 10% का प्रॉफिट होता है, तो उसकी कैपिटल हो जाती है 1,10,000। बट क्या, अगर आपने सोचा है कभी, अगर उसी पर वो 10% का लॉस कर जाता है, तो उस 1,10,000 का जो 10% होता है वो 11,000 रुपये होता है। यानी हो सकता है उसको परसेंटेज वाइज लगे कि यार मैंने 10% का प्रॉफिट किया और उसके बाद फिर मैंने 10% का लॉस किया, तो मैं वही हूँ जहां से मैंने शुरू किया था। बट प्रैक्टिकली ऐसा नहीं है। उसने शुरू किया था 1 लाख से और आज 10% का प्रॉफिट और उसके बाद 10% का लॉस, तो अब वो खड़ा होगा 99,000 प्लस ब्रोकरेज एंड टैक्सेस। तो यानी 98,000, 98,000 समथिंग पर वो होगा। ये कुछ साइकोलॉजिकल पॉइंट है जो आपको ट्रेड लेने से पहले सोचने चाहिए, या जो नॉर्मल रिटेल ट्रेडर ट्रेडिंग अकाउंट जब शुरू करता है तो नहीं सोचता है। जब वो प्रॉफिट की एक्सपेक्टेशन के साथ आता है, वो लॉस के लिए रेडी नहीं होता, तो वो टाइम से लॉसेस को अपने बुक भी नहीं करता है, जिसकी वजह से लॉसेस बड़े होते चले जाते हैं, प्रॉफिट दिखता नहीं है। उसको लगता है कि यार मैंने 10 ट्रेड में अगर प्रॉफिट किया है तो वो छोटा है, क्योंकि वो लॉसेस के लिए रेडी नहीं है, तो लॉसेस बड़े ले जाता है। अब जब उसको लॉस होने लगता है, तो सबसे ज़रूरी और ख़तरनाक चीज़ इस मार्केट की आती है, जो एक रिटेल ट्रेडर को जो है अक्सर मार्केट से बाहर का रास्ता दिखाती है। और उस चीज़ का नाम है, जब वो शुरू करता है रिकवरी। प्रॉफिट के लिए आया था, सेम्स गुड, सब लोग प्रॉफिट के लिए आते हैं। लॉस के लिए रेडी नहीं था, होना चाहिए था, बट हो सकता है वो कुछ लॉसेस के बाद समझ जाए। बट जब उसको लगेगा कि अब मुझे रिकवरी करनी है, तब उसके बाद उसके दिमाग से पहला शब्द जो जिसके लिए वो मार्केट में आया था, वो नहीं आएगा कभी भी ट्रेड लेते हुए। उसको उस ट्रेड में प्रॉफिट नहीं दिखेगा, उसको अपने अगले ट्रेड में दिखेगा कि मुझे इससे रिकवरी करनी है। लेट्स फॉर एन एग्जांपल, कि अगर आपने कोई ट्रेड लिया और आपको 1,000 रुपए का लॉस हुआ, तो अब जो भी आप अगला ट्रेड लेंगे, तो आप उसमें ये नहीं देखेंगे कि मेरे को 500 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है तो शुड आई बुक। हो सकता है आपने कोई एक ऑप्शन में स्ट्राइक प्राइस लिया हो जो 100 रुपए का था, और अभी वो 110 का हो गया, तो आपको 750 का फायदा हो रहा है। तो क्या आप उसे बुक करोगे? नहीं करोगे। आपके दिमाग में एक ही चीज़ घूम रही होगी कि मेरे को 1,000 रुपए का लॉस हुआ था, तो मेरे को 1,000 रुपए तो कम से कम चाहिए। और हो सकता है वो 110 के बाद 111 तक जाए और उसके बाद वहां से यूटर्न ले। आपकी जो कॉस्ट है, यानी 100 रुपए की जो आपकी ट्रेडिंग कॉस्ट थी, सीएमपी था,
उसके नीचे आए, आप नहीं बुक करोगे अपना लॉस, आपको रहेगा कि यार वहाँ तक गया था 110 तक तो आएगा ऊपर। मार्केट भी जानता है कि रिटेल ट्रेडर को कैसे उल्लू बनाना है या फिर कैसे उसकी जेब से पैसे निकालना है। वो उस प्राइस को 90 तक तो ले जाएगा, पर उसके बाद वापस 95-96 तक भी लेके आएगा, ताकि रिटेल ट्रेडर इस उम्मीद में बैठा रहे कि हाँ, ये अभी भी ऊपर जा सकता है और अगला डिप जो होगा वो 90 से भी नीचे होगा। तो यानी जहां पर लॉस आपको पहले 750 रुपये का हो रहा था, यानी कि 100 पे खरीदा, 90 पे पहुंचा था 10 रुपए के लॉस के साथ, 75 का लोट है निफ्टी का, तो आपको जहां 750 का नुकसान हो रहा था, वहां अब आपको 1500 का नुकसान हो रहा होगा। पर कई ट्रेडर अभी भी नहीं निकलेंगे, क्योंकि अभी उनके दिमाग में रिकवरी चल रही है, उनके दिमाग में प्रॉफिट नहीं था। तो रिकवरी जब भी आती है दिमाग में, या आप जब भी ट्रेड ढूंढते हैं टू रिकवर योर लॉसेस, तो आप जा पहुंचते हैं एक अलग सेगमेंट में, जो स्टॉक मार्केट का एक अलग सेगमेंट है, जहां पर बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं जो आपको टिप देना शुरू कर देंगे। आप लोग उनकी सर्विसेज के बारे में देखेंगे, सुनेंगे। कई रिटेल ट्रेडर जो ज़्यादा ही होशियार होते हैं, वो लोग अक्सर कहते हैं कि सर आप मुझे अपना ट्रेडिंग जर्नल दिखा दीजिए। यूट्यूबर से उनका ट्रेडिंग जर्नल देखेंगे, उसके बाद में देखेंगे हाँ, इसको तो कंसिस्टेंट प्रॉफिट हो रहा है, तो अब मैं इसको 2000 रुपये सर्विसेज के दे देता हूँ। सर आपने कभी सोचा है कि आप उन 2000 रुपये को जो दे रहे हो वो आपका हार्ड अर्न मनी है, आपने बड़ी मुश्किल से कमाया, आपने उसको 2000 रुपये दे दिए। उसके बाद क्या गारंटी है कि वो जब भी कॉल देगा तो आप सही टाइम पर एंट्री करेंगे, सही टाइम पर एग्जिट कर पाएंगे? कोई गारंटी नहीं है। आपने जो 2000 का रिस्क लेके, हो सकता है शायद आप कुछ सीख जाते किसी ट्रेड में, कुछ नया आपके दिमाग पे क्लिक करता, वो आपने दे दिए कि आप मुझे टिप दो। और टिप प्रोवाइडर से अगर लोग अच्छा रिटर्न निकाल लेते, या वहीं से जो है अपनी कैपिटल को डबल ट्रिपल 4 टाइम्स कर जाते हैं, तो यकीन मानिए कि स्टॉक मार्केट में ब्रोकर कभी किसी को आने ही नहीं देते। क्योंकि आज जब हमारे हाथ में एप्लीकेशन, तो इससे पहले के ज़माने में ब्रोकर ही हुआ करते थे, लोग बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग को जानते नहीं थे। तो ब्रोकर सबसे पैसे लेते और उनको प्रॉफिट दिलाते, उन्हीं के इन्वेस्टमेंट पे रिस्क भी रिटेलर का ही होता। जैसे टिप वाले केस में भी आपने 2000 रुपये तो दे दिए हैं, पर रिस्क भी आपका है। चाहे ट्रेड में 2000 का नुकसान हो जाए, बट रिस्क आपका होगा। तो कभी भी आपको जब भी ये लगे कि यार मेरा कैपिटल कम हो गया, अब मैं हेल्प ले लूँ किसी से, या कोई टिप प्रोवाइडर मुझे मिल जाए, प्लीज़ डोंट गो फॉर एनी पेड सर्विसेज। आप कुछ सीख नहीं पाएंगे, और जब तक सीखेंगे नहीं, जब तक आपको ट्रेड के पीछे का लॉजिक नहीं पता होगा कि क्यों मैंने एंट्री की है, कब मैं एग्जिट करूंगा, और एग्जिट करूंगा तो क्यों करूंगा उस लेवल पर, तब तक आप नहीं सीखेंगे। लॉन्ग टर्म में आप कभी पैसा नहीं बना पाएंगे। अगर आपको लगता है कि आज कोई अच्छा टिप प्रोवाइडर मिल गया और मैं बहुत पैसे छाप दूंगा, ऐसा नहीं होगा, यकीन मानिए। क्योंकि आप टिप प्रोवाइडर के पास गए हैं रिकवरी करने, और रिकवरी कभी प्रॉफिट को टाइम से बुक नहीं करने देगी। और जब तक बुकिंग टाइम से नहीं होगी प्रॉफिट की, आप लॉन्ग टर्म में कभी प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं होंगे। अब हम लोग बात करते हैं कि टिप प्रोवाइडर के पास नहीं जाए तो कैसे हम लोग रिकवरी करें। बहुत सारे लोग अभी भी सोच रहे होंगे रिकवरी कैसे करें। तो माय फ्रेंड्स, मैं आपको दोबारा से याद दिला दूं कि रिकवरी जैसा कुछ नहीं होता है मार्केट में। मार्केट में या तो प्रॉफिट होता है या तो लॉस होता है। आपने ट्रेड लिया है तो आप उसको या तो प्रॉफिट पर क्लोज करोगे या तो उसको लॉस पर क्लोज करोगे। इवन अगर आपको लगता है कि आपने 100 रुपये पर कोई ऑप्शन या कोई स्टॉक बाय किया था, और आपको उसको 100 रुपये पर बेच दोगे, तो आप नो प्रॉफिट नो लॉस में होगे, ऐसा नहीं है। क्योंकि उस पर आपको ब्रोकरेज टैक्सेस ये तो लगेंगे ही। तो अल्टीमेटली वो आपकी जेब से गया, जेब से गया मीन्स आपका लॉस है। तो मार्केट में ऑलवेज रिमेंबर, दो ही चीजें हैं, प्रॉफिट या लॉस। इसके अलावा तीसरा कुछ नहीं है। जब भी कोई ट्रेड ले, फुल स्टॉप लॉस सोच समझ के लगाने के बाद ले, टारगेट डिसाइड करने के बाद ले। टारगेट को स्ट्रेच कर सकते हैं, लॉस को ट्रेल कर सॉरी अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल कर सकते हैं, बट कभी भी रिकवरी सोच के आप ट्रेड नहीं कर सकते। तो अगर आपको अपने वेल्थ को, अपनी कैपिटल को ग्रो कराना है, रिकवरी नहीं सोचना है, लॉस हो रहे हैं, तो फिर क्या करें? लॉस भी हो रहे हैं, रिकवरी भी नहीं सोचनी है, टिप प्रोवाइडर के पास नहीं जाना है, तो कैसे हमारा कैपिटल ग्रो होगा? तो आपका कैपिटल ग्रो होगा जब आप रियलिस्टिक
आरओआई के बारे में सोचेंगे। 100 रुपए का अभी हम एग्जांपल ले रहे थे, तो 100 रुपए का अगर आपने कोई शेयर खरीदा है या ऑप्शन खरीदा है, लेट्स से ऑप्शन खरीदा है, 110 हो गया, 10% का रिटर्न, वो आपको 5 मिनट मुश्किल से लगेगा, 5 से 10 मिनट, वो आपको 10% का रिटर्न दे रहा है। क्या आप बुक करोगे? नहीं करोगे। आपका एक्सपेक्टेशन होगा यार ये तो अभी ना कम से कम 50% रिटर्न, यानी 150 रुपये पहुंचेगा तो मैं एग्जिट करूंगा, 160 पहुंचेगा तो एग्जिट करूंगा। सर आप ही बताइए, 100 रुपए की चीज 150 रुपये, क्या ये रियलिस्टिक अप्रोच है आपकी? अगर आपको हर बार 50% का रिटर्न मिल जाएगा और 20 ट्रेडिंग सेशन होते हैं, तो इसका मतलब तो आप जितना पैसा छाप देंगे अगले अंबानी अडानी आप ही हैं। सो ऑलवेज सेट योर रियलिस्टिक रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट गोल। और इसके बाद जो सबसे ज़रूरी चीज़ है जिसके वजह से बहुत सारे रिटेल ट्रेडर लॉस करते हैं, वो होता है कि उनको ये पता ही नहीं होता कि उनको अपने लॉसेस कब काटने हैं। सो ऑलवेज कट योर लॉसेस। अगर आपको लग रहा है ट्रेंड रिवर्सल हो चुका है, तो कट योर लॉस, एग्जिट योर पोजीशन। क्यों बैठना उस स्टॉप लॉस तक जो आपने स्टार्टिंग में लगाया था? अब ट्रेंड रिवर्सल का आपको मार्केट ने कोई प्राइस एक्शन पर सिग्नल दिया है, तो आप निकल जाइए। आपके कॉस्ट के आसपास आया, छोटा मोटा लॉस हो रहा है, तो आप लेके निकल जाइए। क्यों बड़े लॉस के लिए बैठना है उसके बाद भी? या फिर कई बार रिटेल ट्रेडर करता है कि वो 80 पे उसने स्टॉप लॉस लगाया था, नीचे आ रहा है, रिटेल ट्रेडर को ऐसी होप होती है कि यार यहाँ से वापस चला जाएगा तो ट्रेल कर देगा। टारगेट ट्रेल नहीं करेगा कभी, हमेशा अपने लॉसेस को ट्रेल कर देगा, नीचे ले आएगा। यार 80 पे लगाया था, हो सकता है 80 से वापस चला जाए, चलो मैं 78 यानी 78 पे लगा लेता हूँ। तो 2 रुपए का एक्स्ट्रा स्टॉप लॉस क्यों? तो ऑलवेज कट योर लॉसेस। और इसी के साथ इस वीडियो को, इस कंटेंट को हम लोग फिलहाल यहीं विराम देते हैं, यहीं रोकते हैं। अगले ऐसे इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल मार्केट पॉइंट के साथ दोबारा से एक वीडियो में लेके आऊँगा। तो टिल देन प्लीज़ रिमेंबर, मार्केट में 2 ही चीज़ें हैं, आपका ट्रेड आपको या तो प्रॉफिट के रास्ते पर लेके जाएगा या तो लॉस के रास्ते पर। ऑलवेज सेट योर स्टॉप लॉस, कहाँ पर एग्जिट होना है। ऑलवेज ट्रेल योर प्रॉफिट। अगर आज 1000 रुपये का प्रॉफिट है, तो ट्रेल योर स्टॉप लॉस, ताकि आप अपने प्रॉफिट के लिए और आगे तक जा सकें। ओके, so hope everyone is okay. So please share, like and subscribe this channel. Share these videos to your friends and nearby people, so they can learn something new. Strategies बहुत है YouTube पर, उन्हें देखकर पैसे कभी किसी ने नहीं बनाए। अगर आप बना रहे हैं तो you are an exception. Please comment your name in comment box. तो लेट्स टॉक के आप जैसे एक्सेप्शन केसेस अगर है मार्केट में, तो शायद हम भी कुछ सीख जाएं। Thanks for your patience. Thanks for watching this video. Thank you so much, guys.